प्यारे बच्चों, पीजीटी शिक्षक इतिहास के श्री संतोष कुमार दास के द्वारा कक्षा 12 विषय इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा उपयोगी बन पा रहा है उन्होंने बनाया है आप लोगों के लिए। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिए, परीक्षा में आएगा इसी से। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें और ज़रूरतमंदों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो 1336 ईस्वी में। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो रायचूर दोआब के कारण। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी कौन था? तो आने वाला विदेशी था निकोली कोंटी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी तो गुलबर्ग, बाद में इसको बीदर में बदल दिया गया, मतलब पहले गुलबर्ग था फिर बीदर में चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी तो थी में गुलबर्ग। सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी 7। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। आयनगर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी तो सभी की, मतलब H.H. कौल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, तीनों की थी, मतलब इसका आंसर डी हो गया। 14 है ताली कोटा अथवा राक्षस तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? तो निकोली कोंटी। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो डिमेंस गॉस पेइस ने। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो ए एवं बी, मतलब अफनासी निकितन और बी है फरनाओ नूनीज। विजयनगर का अर्थ है तो विजय का शहर। निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य। हम्पी शब्द का आविर्भाव के नाम से हुआ है? तो पंपा देवी के नाम से हुआ है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य। हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो 1800 में कलिंग मैग्नीज द्वारा। किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था? तो कॉलिंग मैकेंजी। कॉलिंग मैकेंजी कौन थे? तो उपरोक्त सभी, मतलब अभियंता थे, सर्वेक्षक थे और मानव चित्रकार थे। निम्नलिखित में से किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वर जनरल बनाया गया था? तो था कॉलिंग मैगजीन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा। कुक्का लिखा गया है, बुक्का होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे? तो
ए और बी दोनों, मतलब ए में है दक्कन के सुल्तान और बी है उड़ीसा के गजपति शासक। चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। होयसाल शासकों का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो गजपति। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राव। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा जाता था? तो उपरोक्त सभी, मतलब कुदिरई, चट्टी, घोड़ों के व्यापारी। विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? तो उपरोक्त सभी, मतलब मसाले, वस्त्र और रत्न के लिए। संगम वंश का नियंत्रण 1485 तक था। संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका? तो सिलू ने। कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो वो है नगलपुरम। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। राजसी तागड़ी युद्ध कब हुआ था? तो 1565। राजसी तागड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय। राजसी तागड़ी युद्ध को युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजसी तागड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनको संयुक्त सेना से करारी शिकस्त मिली? तो उपरोक्त सभी, मतलब बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा। संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो वो है ए और बी दोनों, मतलब ए में है आपका यूनानियों के लिए और बी उत्तर पश्चिम में उपमहाद्वीप में आने वाले के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नायक से संबंधित गलत कथन को पहचाने। तो गलत कथन है, यह तमिल भाषा बोलते थे। अमर नायक कौन थे? तो सैनिक कमांडर। निम्नलिखित में से कौन किसानों, शिल्प कर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे? तो वो है अमर नायक। विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था? तो वो है कमलपुरम जलाशय। हिरिया नहर का निर्माण किसने कराया था? तो संगम वंश के राजाओं ने। फारस के शासक के द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य को डैश को देखकर प्रभावित हुआ? तो किलेबंदी को देखकर प्रभावित हुए। सभा मंडल तथा महानवमी डिब्बा, इन्हें संयुक्त रूप से विजयनगर का भवन की संज्ञा किसने दी थी? तो पेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है? तो यह एक व्यापारिक केंद्र था। हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली? तो 1976 में। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है? तो यही है कि गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा है। विट्ठल देव किनके रूप थे? तो विष्णु के। डैश मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ? तो विरूपक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1976। विरूपाक्ष देव किनके रूप थे? तो वे थे शिव के। पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह के लिए तप किया था। कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया था। आफानासी निकेतन कौन था? तो वो था रूस का व्यापारी। अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत शब्द से हुआ है? तो समर। चंद्रकेशव मंदिर में थे? तो बेलूर। बृहदेश्वर मंदिर हम्पी में थे। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में थे।
नायंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य। कॉलिंग मैकेंजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनमें से कोई नहीं। बच्चों, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी ज़रूरतमंद लाभ उठा सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।